स्वागत है आज आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। और आज मैं फिर से एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ जो आपको ये बताकर जाएगा कि आप सेल्फ स्टडी से या फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग का 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा और आप कैसे तैयारी करो कि आप सिलेक्शन ले लो। ठीक है, तो आज जो हमारा विषय था आपको हमने बता दिया है क्या है कि कैसे तैयारी करें जिसमें मेरा एक पैसा भी खर्च ना हो और हम काबिल भी बन जाएं। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी सब्जेक्ट, अगर आप होम साइंस से मतलब सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं तब तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, जुड़ सकते हो मतलब आप वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन और सभी इसलिए जुड़ सकते हैं जो भी हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी पोजीशन की तैयारी कर रहे हो, क्यों ना आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वो एक बड़ा एग्जाम है हमारे लिए। ठीक है, किसी की भी, तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसी ही वीडियो आपको अक्सर मिलती रहती है। तो आप जो भी यहाँ पर आएँ तो मेरे लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए, मुझे प्यार सपोर्ट देने के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर और एक सब्सक्राइब अपना ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे आगे लेकर जाएगा। लेकिन आज जो मैं वीडियो बना दे रही हूँ आपको, ये आपको आगे लेके जाएगी। कैसे बिल्कुल फ्री में तैयारी कैसे करें, ये आज हमारा विषय है। फ्री में तैयारी के लिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आप गूगल पर जाएं, कहीं भी जाएं, आप सिलेबस डाउनलोड करें। और सिलेबस को कभी भी फ़ोन में मत करना, फ़ोन में उसका प्रिंट आउट निकलवाना सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि फ़ोन में क्या होता है, बार बार खोल कर उस पीडीएफ, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ोन में होंगी, वैसे भी चीज़ें होती हैं, तो वो हमें थोड़ा इरिटेटिंग हो जाती है चीज़ें और उनमें हम हाईलाइट नहीं कर सकते। आप जब फ़ोन में आप सिलेबस रखते हो तो उससे उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना आप प्रिंट आउट निकलवा लोगे। प्रिंट आउट आप निकलवाओगे, अब आपके साथ समस्या आती है, आप कहोगे प्रिंट आउट जब हम लाते हैं तो मैम सिलेबस बहुत कम दिखता है। मतलब आप जब पीडीएफ वगैरह जो भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अब आप सिलेबस लेते हो वो सिलेबस हमें बहुत दिखता नहीं, सिलेबस ज़्यादातर हमें कम ही दिखता है। लेकिन पेपर में तो मैम पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये सवाल हर किसी के मन में उठना लाजमी है, सबके साथ ये होता है। जब शुरू में हमने तैयारी शुरू की थी तो हमें भी ये लगता था सिलेबस पे तो कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आप क्या करोगे, वो सिलेबस रखोगे अपना बराबर में, फ़ोन उठाओगे, फ़ोन पर आप जाओगे यूट्यूब वगैरह पर। अब आप कहोगे जो भी आपकी तैयारी है, चाहे टीजीटी पीजीटी है, चाहे आप नेट की कर रहे हो, चाहे आप एलटी ग्रेड की कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीएससी की या फिर छोटे मोटे जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं पुलिस के, उनकी तैयारी आप कर रहे हो। सबसे पहले आपको उस टॉपिक को सर्च करना है, क्या कि इस मतलब उसका सिलेबस सर्च करना है। जब आप यूट्यूब पर उसकी वीडियो देखोगे तो वीडियो में जो भी सिलेबस आपका निकल के आएगा वो उनको पूरा डिफाइन कर देंगे कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि बाकी में सिलेबस में सीधे लिख दिया जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, अब अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है हमें कन्फ्यूज़न होता है। तो उसके लिए आपको सहारा लेना होगा सोशल मीडिया का, जिसमें आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। और उस पर क्या है, आप लिख लेना कि हाँ इस सब्जेक्ट में, मतलब इस जैसे हिस्ट्री में वो सारे टॉपिक डिफाइन कर देंगे। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे जो पूरा बता देते हैं कि हिस्ट्री में पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना। रीजनिंग में आप देखोगे जब आप सिलेबस किसी भी चीज़ का लोगे तो उसमें 4-5 टॉपिक लिखे होते हैं, लेकिन जब रीजनिंग आती है तो कई तरीके की आती है, क्योंकि उसके सब स्टेप्स भी होते हैं। तो उस समय आप क्या करोगे, उनको अपने उसी पीडीएफ में ज़रूर, आपने जो प्रिंट आउट निकाला है, इतना जगह कहीं ना कहीं होगा कि आप चीज़ों को नोट कर लेना, तो आपके पास एक अच्छा पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। अब आपको सिलेबस गया मिल, अब बात आती है कि हम फ्री में तैयारी कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही तो सिलेबस मिल गया, तो फ्री में क्या, अब आपको सिलेबस है ना, उसको आपको क्या करना है, पहले से स्टार्ट करना, लास्ट तक जाना है, आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी। पहला टॉपिक आपने डाला यूट्यूब पर मिल गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, अच्छी बात है। सेटिस्फेक्शन कब होगा, अब ये नहीं कि अब आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या पता कोई सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है। अब आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी उससे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, आपने उसका नोट तैयार किया, उसे पढ़ा, अब आप उससे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे। अब आपने उससे संबंधित क्वेश्चन लगाए, अब टेंशन होनी लाजमी है क्योंकि क्वेश्चन तो गलत जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने तैयारी को स्टार्ट किया है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, हो सकता है कि जहाँ आपने पढ़ाई की वहाँ पर हो सकता है उन्होंने पूरी चीज़ें नहीं पढ़ाई, क्योंकि आजकल सभी लोग क्या है, पैसे लेकर भी काम करते हैं भैया, ऑनलाइन सबके मतलब सभी चाहते हैं कमाना, हम भी इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। तो सब, हर कोई ये चाहता है कि हमारी मेहनत से हमें कुछ अर्निंग हो। भाई आप भी मेहनत इसीलिए कर रहे हो, पढ़ाई इसीलिए कर रहे हो, कुछ काबिल बनना चाह रहे हो। काबिलियत का मतलब क्या है कि हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फिर उसको थोड़ा गूगल बाबा का सहारा लेना होगा। आप उस टॉपिक को गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो। आपने यूट्यूब से थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा आपको गूगल पे मिलेगा। अब आपको पास एक अच्छा मैटर तैयार होगा, और ये हर टॉपिक, और इस चीज़ के लिए आपको 3 से 6 महीने देने होंगे, वो भी डेडिकेशन के साथ। 3 से 6 महीने उन लोगों के लिए जो सच में 2 घंटे 3 घंटे जो मैं बताती जा रही हूँ वो चीज़ करेंगे, उनके लिए है, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा समय मन से आप दे देते हो तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। 3-4 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। पर ये फुल, मतलब मैं बार बार ये कहूँगी, भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना, मन से करना इस चीज़ को, तभी ये फॉलो कर पाओगे। फ्री में आपके पास इतना अच्छा नोट होगा, इतने अच्छे एमसीक्यूज़ होंगे कि आपको कुछ करना पड़ेगा ही नहीं, आप सफलता हासिल ज़रूर करोगे, ठीक है। दूसरी बात, अभी हमने कहा गूगल का सहारा लिया, अब आप फिर से प्रैक्टिस लगाओ। ये तो प्रैक्टिस आप वो वाली प्रैक्टिस कर रहे हो जो आप मैं बता रही हूँ कि यूट्यूब पर करो, इस पर मतलब गूगल का नोट्स हो गया आपका, यूट्यूब का नोट्स हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, फिर से एक बार प्रैक्टिस आपने कब की थी, यूट्यूब से कंटेंट लिया था, ठीक है। उसके बाद आपने उसको पढ़ा था, फिर आपने प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चन गलत हुए तो आपको ये लगा कि हाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि लोगों ने स्किप किया, हमें पूरा नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो आप थोड़ा गूगल पर सर्च करो, गूगल पे पूरी लिस्ट निकल के आती है। ज़्यादातर ऐसा होता है, थोड़ा बहुत सहारा आप गूगल का 2-3 विकीपीडिया को चेक करोगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आप फिर उससे के बाद आप प्रैक्टिस लगाओगे। कोशिश आप ये करना है कि वो क्वेश्चन जो है आप जो पढ़ रहे हो उसकी क्वेश्चन आप खुद से भी बनाने की कोशिश करना, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। प्लस आपने जब इतना सब पढ़ लिया उसके बावजूद भी अगर आप हो सके तो वही क्वेश्चन जो आप देख चुके हो उस वीडियो को रिपीट करना, और तब देखना आपके क्वेश्चन, क्योंकि कई बार आप ये मत सोचना जब हम एक बार लगा चुके हैं तब तो हमें आंसर याद हो जाएगा। बिल्कुल ये ऐसा होता ही नहीं है। आंसर जब हमें चीज़ नहीं पता है तो वो आंसर हमें लंबे समय तक याद नहीं रहता है, ठीक है। ये कोई नॉर्मल घर की बेवजह की बात नहीं है जो हमें लंबे समय तक दिमाग में हमारी घूमती रहेगी। ये एक सफलता की सीढ़ी है, और सफलता की सीढ़ियों में चीज़ें बहुत जल्दी याद नहीं होती। लगता है जब पढ़ो कि हमें याद हो गई, सफलता की सीढ़ियाँ इतनी जल्दी याद नहीं होती हैं, उन पर बार बार चढ़ना होता है, बार बार उतरना होता है, बार बार चढ़ना होता है, मतलब बार बार चढ़ना होता है हमें। एक बार गिर गए तो भी हमें चढ़ना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको फिर वो काम करना है, मतलब उनको रिपीट करना है। अब आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फेक्शन हो सकता है, मेरी आपके लिए हो सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अब आपको एक काम और करना है मेरे कहने से। सारे आपने क्या किया, नोट्स तैयार कर लिए, सारा आपने पढ़ा, उनको आपने यूट्यूब पर भी पढ़ा, क्वेश्चन को भी किया, खुद भी क्वेश्चन बनाए, सब कुछ तो आपने कर लिया। बचा क्या? मैडम मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूँ? भाई सवाल उठना चाहिए। अब मैं सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अब आप मार्केट जाओ, ठीक है, थोड़ा तो पैसा खर्च करो। क्या? अब आपको प्रैक्टिस सेट लाना है। प्रैक्टिस सेट क्या लाना है? जैसे कि मान लो आपके किसी भी पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, तो उनके PYQs आपको लेकर आने हैं। PYQs, और कोशिश करना तैयारी से पहले भी अगर आप PYQs देख सकते हो तो इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती है, ठीक है। PYQs आप जब करोगे तो उसमें बहुत से प्रश्न ऐसे मिलेंगे कि हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ लिया पर ये प्रश्न तो थे नहीं, ठीक है। तो आपको बता दें उनमें भटकना नहीं है। वो 4-5 प्रश्न, 5-10 प्रश्न ये ऐसे होते हैं कि वो जो बड़े से बड़ा धुरंधर बैठा होता है ना पेपर देने को, वो भी उलझता है कि अरे ये प्रश्न कहाँ से आ गए। तो एक तो वो वाले प्रश्न होते हैं। दूसरा, उन प्रश्नों का आप ये कर सकते हो, गूगल पे, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, उनसे रिलेटेड आप कंटेंट को भी इकट्ठा कर सकते हो। उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ, जैसे कि कुछ करंट अफेयर ऐसे होते हैं जो हर साल नई नई चीज़ें होती हैं। जैसे अब बहुत सारे अवार्ड हैं, जैसे भारत रत्न पुरस्कार है, 24 में किसे मिला, 25 में किसे मिला, 26 में किसे मिला। तो इस तरीके से चीज़ें आपको प्रश्न मिले होंगे। मान लो कोई पेपर 2021 में हुआ है तो उस समय का पूछा गया होगा कि 21 में भारत रत्न किसे मिला। तो अब आप अगर आज 24 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको 24 में वो चीज़ें सर्च करनी होगी कि वही चीज़, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है लेकिन ईयर के हिसाब से, वो तो 21 का था तो 21 का पूछा गया, अब 24 में बैठे हो तो 23-24 का पूछा जाएगा। तो आपको वही चीज़ क्या करना, वहाँ पर गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पर सर्च कर लो, वो आंसर वो जो भी करंट के वहाँ पर लिखते चलो, ठीक है। वहाँ पर लिखते चलो कि हाँ ये अवार्ड जो पिछली बार तब मिला था इस बार अब मिला है। एक तो ये चीज़ हो गई आपकी, वो चीज़ें तो ऐसे क्लियर हो जाएंगी आपकी। दूसरी बात क्या है कि आपको खुद बिना देखे नकल मारे प्रैक्टिस करनी है। आपको कतई मतलब नहीं है कि मतलब आप ये नहीं है कि भाई कोई देख थोड़ी ना रहा है कि मैंने आंसर देख लिया, भाई जल्दी से आंसर देख लिया, टिक कर दिया। अरे भाई ये तो आपकी खुद से लड़ाई है। इसमें आप नकल करके भी आप अपने आप को ही धोखा दोगे। तो इसमें नकल बिल्कुल नहीं करना कि ऐसे करके आंसर देख लिया, नहीं। इसमें क्योंकि ये कोई क्लास में टेस्ट नहीं चल रहा है कि सबको दिखाने के लिए अच्छे नंबर आ गए। ये आपकी ज़िंदगी की जंग है जिसको आपको जीतना है और जो आपको उमंग देगी। तो आप क्या करोगे, उसको आंसर को ढककर ही टिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आप चेकआउट करोगे कि आपने कितने आंसर को सही करा।
कितने आंसर को सही करा। अब आपकी इतनी तैयारी की आपने आपने यूट्यूब पर पढ़ा, गूगल पर पढ़ा, सिलेबस लिया, नोट्स बनाए, खुद के क्वेश्चन बनाए, उसके बावजूद भी समय क्या होगा, वो इतना बुरा होगा क्योंकि आपने फर्स्ट प्रैक्टिस अपने आप से, अपने मन से, अपने साफ मन से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दिया। उसके बावजूद वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट पेपर ऐसा होगा कि हो सकता है आपके 50-60 प्रश्न ही आपके सही जाएं। ठीक है, हो सकता है क्योंकि आप पहली बार, मैं ये मान के चल रही हूँ आप पहली बार दे रहे हो, और जो थोड़े बहुत पढ़ चुके हैं वो तो मेरी बात को भी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो उनके हो सकता है 80-90 चले जाए अगर पहली बार ही। बहुत से लोग पढ़ते बहुत है यूट्यूब पर, पूरे दिन पढ़ते रहते, पूरे दिन उनकी वीडियोस चलते हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें एक प्रैक्टिस सेट दे दूँ वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको आदी हो गए वो बस फ़ोन पर लेटे लेटे वीडियोज़ देखने के, मतलब पढ़ाई के भी देखते, मैं ये नहीं कह रही कुछ और, लेकिन वो लेटे लेटे बस उतना ही पढ़ रहे हैं, उतना ही दिमाग चला रहे हैं जितना उसने लिख के दे दिया है, वो टिक मारता जा रहा है, वो भी पढ़ते जा रहे हैं, अरे मेरे इतने प्रश्न सही हो गए। लेकिन नहीं, अगर आयोग ने, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीट तो होंगे नहीं, 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, तो जब नए क्वेश्चन आएंगे तब आप आंसर कैसे करोगे। और यूट्यूब पर आपको कौन से मिल रहे हैं, PYQs मिल रहे हैं, तो PYQs ही तो हर सारे नहीं आएंगे, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई PYQ करके मेरी पूरी तैयारी हो गई है और लास्ट में सिलेक्शन के समय वो रह जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपका दिमाग घूमेगा कि अरे मैंने तो इतने सारे प्रश्न के आंसर जो, मतलब इतना सारा पढ़ा और फिर भी मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो अब आपको इस समय क्या करना है, इस समय आपको हार नहीं माननी है। आपने पहला, क्योंकि कम से कम कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लाए हो उसमें 15 प्रैक्टिस सेट तो होंगे ही होंगे। आपने उधर पढ़ा, फिर आपको थोड़ा डाउट हुआ कि भाई इतने पढ़ने के बाद भी मेरे क्वेश्चन सही नहीं जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि वही नोट्स को रिवीजन करो जहाँ से वो प्रश्न पूछे गए हैं। आपको एक आइडिया हो जाता है, भाई इतने दिन से आप पढ़ते पढ़ते हमें ये आइडिया हो जाता है कि अरे ये प्रश्न उसमें होगा, ये प्रश्न उसमें होगा, तो आप वो नोट्स को दोबारा पढ़ो, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो भी है उसे दोबारा पढ़ो एक बार, फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट करो। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप प्रैक्टिस सेट ले आओ तो एक दिन में सिर्फ प्रैक्टिस ही करोगे, एक दिन में एक ही प्रैक्टिस करो। पेपर हो उस समय आप चाहे जितने भी लगाओ, लेकिन अगर आप पेपर नहीं है, 2-3 महीने 6 महीने पेपर में, या पता भी नहीं है पेपर कब है, लेकिन अभी आप अपनी स्टडी को इनहेंस कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, अपना लेवल बढ़ा रहे हो, तो आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं पेपर में ही करना। तो आपने पहला प्रैक्टिस सेट लगाया, आपके क्वेश्चन हम कह रहे 40 ही सही हुए, 50 ही सही हुए, सारे गलत हुए और अच्छे चले गए, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने 90 तक कर लिए सही तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप दूसरा करोगे, आपने फिर थ्योरी पढ़ा, फिर दूसरे पे आ गए। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने 50 सही करें तो अगली बार 60 आपके सही होंगे, क्योंकि आपको थोड़ा बुरा लगा, आपने फिर से थ्योरी को पढ़ा है, कुछ उन क्वेश्चन को जब आपने किया होगा उसमें भी कुछ सीखा होगा। फिर आप क्या करोगे, अब आप चाहोगे फिर तीसरा प्रैक्टिस सेट करोगे। हर बार मेरा ये उम्मीद है, मेरा ये वादा है, आपका हो सकता है कोई पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट आ गया हो जिसमें आपके क्वेश्चन कम हो जाएँ, नहीं तो हर बार आपके कम से कम 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बढ़ेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है आपके अगर 150 क्वेश्चन का सेट है तो आपके वहाँ पर 150 ही सही हो जाएं, या 140 सही हो जाए, 130 सही हो जाए, 135 सही हो जाए। और इतने पेपर जो है एक उन सीट्स पे हो सकता है, जैसे कि मान लो TGT PGT में जो होता है सीटें लिमिटेड होती हैं और जो अप्लायर बहुत होते हैं, मतलब अप्लाई करने वाले बहुत होते हैं। तो यहाँ पर तो ये होता है कि हमें 100 से ऊपर ही नंबर हो तभी हमारा सिलेक्शन होता है। UPPSC वगैरह ये सब एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं, तो इसमें ये नहीं है कि 150 में से 150 ही सही होते तभी क्लियर होता है। यहाँ पर एक तो भीड़ ज़्यादा होती है, दूसरा थोड़ा पेपर का लेवल जो होता है काफ़ी घुमा फिरा के पूछा जाता है, ये होता है। तो यहाँ पर इसलिए जो होता है आपको कि किसी के 150 में से 150 प्रश्न सही जाते होंगे, तो ऐसा UPPSC में भी बिल्कुल नहीं है संभव। आप देखिएगा 100 से 125 प्रश्न ही लोगों के जाते हैं अगर 150 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपको इतने प्रश्न भी अगर आपके सही हो जाते हैं तो आप जहाँ भी आप जॉब लेना चाह रहे हो वहाँ आपको उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और ये तभी होगा जो मैंने तरीका बताया है, और बिल्कुल फ्री में, जो मैंने अभी फ्री वाला तरीका बताया वो। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पता क्या होती है, फ्री स्टडी में सबसे महत्वपूर्ण और सेल्फ स्टडी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ये होता है कि आपको बिल्कुल सब कुछ त्यागना पड़ता है। यहाँ पर आपको हर चीज़ फिक्स करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आपको सब कुछ खुद पढ़ना है। आपको ये नहीं है कि आप कोचिंग गए, उन्होंने बता दिया और ये पढ़ना है, ये लिखना है, आप वो बोर्ड पर कराते जा रहे हैं, आप नोट करते जा रहे हो। यहाँ पर आपको प्रोटीन पढ़ना है तो खुद पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है तो खुद पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है तो खुद पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए आपको डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है।
ये नहीं है कि आपको पता है इस टाइम मेरी कोचिंग और वहाँ कोई टीचर कुछ ना कुछ तो हमें पढ़ा ही देंगे और वो हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आपकी लगन बहुत महत्वपूर्ण होती है और सेल्फ स्टडी से बेस्ट कोई स्टडी होती नहीं है। और सेल्फ स्टडी में एक चीज़ की आदत हमेशा डालना, बुक्स पढ़ने की आदत जरूर डालना। एक बार बुक आप पढ़ के देखो, बुक पढ़ने में कतई समय नहीं लगता है। आप 15 मिनट ही स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रही बड़ा लेवल आप लेकर चलो, छोटे लेवल से आप स्टार्ट करो। आप एक दिन में 15 मिनट पढ़ो, अगर नहीं आदत है 20 मिनट पढ़ो, धीरे धीरे आपको लत लगने लगेगी। और अगर आप PYQs पढ़कर बैठते हो तो आपकी ललक जो है ज़्यादा अच्छे से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि मैंने ये नोटिस किया, ये चीज़ मेरे साथ थी। जब हमने PYQ पढ़ा, पहले हम बुक्स नहीं पढ़ते थे, जब हमने PYQ पढ़े उसके बाद हमने पढ़ा जब बुक्स को, तो हमें आंसर मिलते थे तो हमें बड़ा खुशी होती थी, अरे ये क्वेश्चन मैंने उस पेपर में पढ़ा था, ये तो यहाँ दिया है, तो उसके लिए ललक जगती है। ठीक है, तो इसलिए पहले आप PYQs करके ही पढ़ने बैठे। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी कि फ्री में कैसे तैयारी करेंगे। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।